Hello students, in this video we'll be discussing about third law of Mendel, that is law of independent assortment. सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है कि जो जीन रिस्पॉन्सिबल है दो कैरेक्टर्स के लिए, उनका जो एलील है उनका कॉम्बिनेशन जो है पेरेंट कॉम्बिनेशन से डिफरेंट हो सकता है। वो देखिए कैसे कि कोई एक जो जीन का जो एलील है वो पेरेंट जनरेशन में जिस कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट है वो ऑफस्प्रिंग में डिफरेंट कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट हो सकता है। वो देखते हैं कैसे होता है। फॉर एग्जांपल हम एक प्लांट ले रहे हैं, मीन्स हम डायहाइब्रिड क्रॉस ले रहे हैं जिसमें हम 2 कैरेक्टर्स के जीन को कंसिडर करेंगे। मीन्स अ प्लांट होमोजाइगस टोल एंड पर्पल, तो ये दोनों ही जो जीन है ये क्या है, डोमिनेंट है, तो इसीलिए ये जो है कैपिटल में है। एक पेरेंट हमने ये वाला लिया, उसके साथ हमने इसी के जो रिसेसिव एलील वाला जीन है वो ले लेते हैं। तो क्या है, ड्वार्फ विद वाइट फ्लावर। तो देखिए हमने जो जीन लिया है ये टॉलनेस, ये जो एलील है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मीन्स टॉलनेस and P, capital P is responsible for purple color. These both character are dominant. इसी के जो रिसेसिव कैरेक्टर हैं वो क्या है, ड्वार्फ एंड वाइट। तो देखिए अब हम देखते हैं कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कैसे हम इस जो हम क्रॉस करवाएंगे उसमें हमें देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर कॉम्बिनेशन क्या है, जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन यहाँ पर है ऑफस्प्रिंग में इन्हीं जीन का जेनेटिक कॉम्बिनेशन डिफरेंट हो सकता है। यही कहता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कि एलील जो प्रेजेंट है यहाँ पर दोनों डोमिनेंट है, यहाँ पर भी दोनों डोमिनेंट प्रेजेंट है, लेकिन ऑफस्प्रिंग में ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन हो सकता है। मतलब वहाँ पर एक टी कैपिटल और एक टी स्मॉल हो सकता है, ऐसे ही एक पी कैपिटल एक स्मॉल पी हो सकता है, या फिर एक स्मॉल टी और कैपिटल पी। मतलब इस तरीके से कुछ भी कॉम्बिनेशन जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो हो सकता है। ऐसा नहीं होता कि पेरेंट में जो जेनेटिक मेकअप है वही सेम ऑफस्प्रिंग में रहेगा, क्योंकि जो एलील हैं वो इंडिपेंडेंटली गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं। तो देखते हैं कैसे। ये हो गया पेरेंट। पेरेंट के बाद जो नेक्स्ट हम प्रोसेस जो होता है वो क्या है, गैमेट फॉर्मेशन। तो गैमेट्स क्या बनेंगे कि कोई भी जो गैमेट है उसमें एक जीन का एक ही एलील आता है, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो इसके लिए टॉलनेस के लिए टी आ गया और पर्पल के लिए पी आ गया। इस तरीके के गैमेट बनेंगे। ऐसे ही हम दूसरा बना देते हैं टी एंड पी। अब देखिए 2 कैरेक्टर हम लेके चल रहे हैं तो 4 गैमेट बनेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे हम मतलब जो चारों गैमेट होंगे वो एक ही जैसे होंगे। तो इस गैमेट को इंटू 4 हम कह सकते हैं कि सारे के सारे गैमेट ये जो यहाँ बनेंगे वो चारों के चारों एक जैसे होंगे। ऐसे ही अगर हम यहाँ देखें तो एक गैमेट जो हम बनाएंगे उसमें क्या होगा, एक स्मॉल टी होगा, मतलब टॉलनेस के लिए एक एलील प्रेजेंट होगा और पर्पल कलर वाइट कलर के लिए अनदर 1 एलील प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर चारों के चारों इस तरह के गैमेट्स बनेंगे। अब देखिए F1 जनरेशन जो हम देख रहे हैं उसमें जेनेटिक कॉम्बिनेशन क्या होगा वो हम पुनेट स्क्वायर की हेल्प से देख लेते हैं कि जो हमारे गैमेट्स बने हैं उसको हम पुनेट स्क्वायर की हेल्प से ऑफस्प्रिंग में क्या कॉम्बिनेशन रहेगा वो हम देख लेंगे। अब देखिए टी पी यहाँ पर हम फॉर एग्जांपल ये मेल गैमेट्स हैं, तो चारों के चारों गैमेट्स हम यहाँ पर शो कर देंगे। देखिए ये वाले 4 हमने यहाँ ले लिए, ऐसे ही ये वाले 4 हम यहाँ ले लेंगे। स्मॉल टी स्मॉल पी, स्मॉल टी स्मॉल पी, स्मॉल टी स्मॉल पी, ये हो गया। अब देखिए हम क्रॉस करवाते हैं इसके साथ, तो क्या आएगा, एक कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल पी एंड स्मॉल पी, ये कॉम्बिनेशन रहेगा। उसके बाद ये और ये कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल पी एंड स्मॉल पी। देखिए जितने भी ऑफस्प्रिंग आएंगे उसमें सब में क्या रहेगा, सेम जेनेटिक मेकअप रहेगा। अब देखिए यहाँ पर 16 के 16 जो ऑफस्प्रिंग रहेंगे F1 जनरेशन वाले उनका जेनेटिक कॉम्बिनेशन क्या रहेगा, टी स्मॉल टी पी एंड स्मॉल पी, ये रहेगा। अब देखिए अगर हम चाहें तो ये क्रॉस करके देख सकते हैं, ऑल ऑफस्प्रिंग विल बी विद
कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल पी एंड स्मॉल पी। अब देखिए टी क्या है, अगर हमने बात करी थी कि कभी भी जब डोमिनेंट एलील प्रेजेंट होता है तो वो हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। तो ये ऑफस्प्रिंग या प्लांट कैसा होगा, टोल। देखिए कैपिटल पी प्रेजेंट है तो क्या होगा, पर्पल। अब देखिए जो एलील मीन्स जो कैरेक्टर्स F1 जनरेशन में शो होता है उसे हम क्या कहते हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर बोलते हैं या डोमिनेंट जीन बोलते हैं उसको। यहाँ पर फिनोटाइप तो यही रहेगी, फिनोटाइप तो क्या थी, टोल एंड पर्पल, मीन्स जो डोमिनेंट है दोनों वही जीन एक्सप्रेस होते हैं F1 जनरेशन में। उसके बाद फिनोटाइप ये रहेगा। और जीनोटाइप क्या हो गया, जीनोटाइप हो गया हमारा ये। तो देखिए जो पेरेंट थे उसमें क्या था, या तो कैपिटल टी और कैपिटल पी एक साथ था या फिर स्मॉल पी और स्मॉल टी एक साथ था। लेकिन ऑफस्प्रिंग में क्या है, ये देखिए कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी भी है, लेकिन यहाँ पर कहीं भी ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं था पेरेंट्स, जो जेनेटिक मेकअप है पेरेंट्स का। तो यहाँ पर ये क्या शो करता है कि जो एलील्स हैं वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं। ऐसा नहीं है कि कैपिटल टी हमेशा ही कैपिटल पी के साथ चिपका रहेगा, ये इसी कॉम्बिनेशन में असॉर्ट मतलब ट्रांसफ़र होता रहेगा। तो जेनेटिक मेकअप जो है ऑफस्प्रिंग का पेरेंट से अलग होता है, क्योंकि जो जीन्स हैं, दो कैरेक्टर के जो जीन हैं वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। दिस इज़ द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सो अगर हम बात करेंगे, अगर हम इसकी सेल्फिंग करवाएं, मतलब ये हमारी F1 जनरेशन होगी, सारे के सारे ऑफस्प्रिंग कैसे होंगे, 16 के 16 ऐसे होंगे। अगर हम इसको क्रॉस करवा लें, सेल्फिंग करवाएं, मतलब सेम एक और ऑर्गेनिज्म के साथ क्रॉस करवाएं, वही उसी तरीके से हम 4 गैमेट बनाएंगे, तो जेनेटिक मेकअप उनका क्या होगा, इससे डिफरेंट होगा। तो ये भी क्या मतलब हम यहाँ पर इस क्रॉस के थ्रू क्या शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन एलील्स का या जीन्स का पेरेंट में होता है वो ऑफस्प्रिंग में डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि जो एक जीन के लिए जो एलील रिस्पॉन्सिबल हैं वो किसी भी कॉम्बिनेशन में जो है वो कंबाइन हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसा पेरेंट में प्रेजेंट है वैसा ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर डोमिनेंट जीन अगर पेरेंट में प्रेजेंट है और यहाँ पर रिसेसिव के साथ प्रेजेंट है तो हमेशा कॉम्बिनेशन रिसेसिव के साथ रहेगा, डोमिनेंट के साथ रहेगा। ऐसा नहीं होगा। डोमिनेंट रिसेसिव के साथ भी आ सकता है, ड्वार्फ पर्पल के साथ आ सकता है, टॉल वाइट के साथ आ सकता है, और मतलब इस तरीके का कॉम्बिनेशन जो है वो पेरेंट से डिफरेंट हो सकता है। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द independent assortment of allele in gametes. So that's all about the independent assortment, that is third law of Mendel. Students, if these videos are helping you in clearing your concept, then please keep, share and subscribe my channel. Thank you.